हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो अपने बात कर रहे थे, अपना टॉपिक चल रहा था। कौन सा चल रहा था भाई? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब हम अगले इसी के अंतिम पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय भाग जो था उसका पार्ट नंबर अपने 3 देखते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और करते हैं शुरू। चलिए, समझना थोड़ा सा ध्यान से, ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं है, ज्यादा टफ भी नहीं है। चलिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखो, शब्द क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगर आप इस शब्द को समझ गए, किसको? प्रेरण को। प्रेरण, प्रेरण को आप प्रेरणा बनाओ। ये किसी लड़की का नाम नहीं है, ये एक प्रेरणा भाव है एक, जिसे आप भाव कह सकते हो। प्रेरणा का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको बोल दिया कि बच्चों, आपको डेली पढ़ना चाहिए, डेली आपको होमवर्क करना चाहिए, डेली आपको क्वेश्चन लगाने चाहिए। अब वो चीजें, और मैं आपको बता दूं कि मैंने एग्जाम दिए, मैंने यहाँ पर गलती की, मैंने यहाँ पर मिस्टेक की, मैंने ये नहीं पढ़ा, ये पढ़ा और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आपने मेरे से प्रेरणा ली, मेरी बातों को अपनी जिंदगी में उतारा। जो गलतियां मैंने की वो आपने नहीं की, और जो अच्छी बातें मेरी थी वो आपने फॉलो की, आपने सिलेक्शन ले लिया। तो आप मेरे से क्या हुए? आप मेरे से प्रेरित हुए। आप मेरे से क्या हुए? प्रेरित हुए। तो उसे बोला जाता है प्रेरण। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी यही होता है। तो क्या होता है वो हम समझते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को अब आपको यह बात समझ में आ गई, इसमें कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होगा, बस प्रेरणा मिलेगी। प्रेरणा से ही सारा आगे काम होगा, यानी कि किसी को देख कर ही कर लेना। अब आपने, मैं आपको एक सीन बताता हूं लाइब्रेरी का, सभी ने आपने सुना होगा। लाइब्रेरी का प्रेरणा का मतलब समझाता हूं, लाइब्रेरी का प्रेरणा का कैसे है। देखो, मैं आपको एक लाइब्रेरी का सीन समझाता हूं, लाइब्रेरी में स्टडी कैसे होती है या कैसे नहीं होती है। 2022 में मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी पहली बार। तो जब मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की तो मैं 8 बजे लाइब्रेरी पहुंच गया था, और 8:30 पर मुझे ऐसा लग रहा था अभी मुझे घर चले जाना चाहिए। मैं यहां पर नहीं बैठ सकता। क्यों? बंद रूम होता है, किसी से बातें नहीं कर सकते, किसी के साथ बोल नहीं सकते, फोन को फुल आवाज में नहीं चला सकते, या इधर उधर नहीं घूम सकते, बस एक जगह आपको बैठे रहना है। आधा घंटा मैंने बड़ी मुश्किल से निकाला, और मैंने सोचा कि नहीं, मुझे तो यहां से घर जाना है। मैं कहां फंस गया भाई, मुझे निकाल यहां से। आवाजें लगाने लगा दोस्तों को, पर कोई नहीं आया। फिर मुझे ऐसा लगा, ऐसे करते करते मैंने अपने खुद को ही कहा कि आज शाम तक देखते हैं, और मैंने शाम को यहां तक 6 बजे, जैसे तैसे करके मैंने यहाँ पर 6 बजा। फिर बीच में मैं उसी मेरे डेस्क पे सो गया, कभी फोन चला रहा हूँ, कभी किताबें पढ़ रहा हूँ, कभी कुछ ऐसे कैसे करते करते कभी मैंने टाइम पास करके पहले दिन 6 बजा। डेली रूटीन करते हुए मुझे अब हैबिट बन गई है 8:30 से 6 बजे तक लाइब्रेरी बैठने की हैबिट ही बन गई। अब वहां पर जो मेरे पास में बच्चे बैठते थे वो भी पढ़ते थे। अब मैं उनको देखता हूं कि वो मेरे से बातें कर रहे थे, फिर तो चलो टाइम पास हो जाए। अब वो मेरे से बातें नहीं कर रहे, वो भी पढ़ रहे थे। मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली आता था कि ये पढ़ रहे हैं, अपने ही पढ़ ले। घर में क्या होता है, साथ में कोई पढ़ नहीं रहा होता, इसलिए सोते हैं, फोन देखते हैं, कोई कुछ कहता नहीं है, वो चीजें होती है। लाइब्रेरी में साथ वाला पढ़ रहा है तो अपने आप प्रेरित होते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं कि ये पढ़ रहा है हम भी पढ़ लें, ये पढ़ रहा है हम भी पढ़ लें। अपने आप माहौल बनता है, वहां पर अपने आप माहौल क्रिएट होता है। ठीक है, तो वो क्या होती है? वो प्रेरणा होती है। तो वो काम भी यहां पर होता है। समझिए, यदि किसी बंद परिपथ में, बंद परिपथ मैंने आपको बता ही दिया था, परिपथ बनाना मैंने आपको सिखाया था। बंद परिपथ में होने वाली चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, यानी कि बंद परिवर्तन में क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स होती है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होती है वो कल मैंने बता दिया था। चुंबकीय फ्लक्स में यदि परिवर्तन किया जाता है, चुंबकीय फ्लक्स में यदि परिवर्तन किया जाता है तो परिपथ में क्या होती है? विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। बस यहां पर मैं एक ही बात लिखूंगा कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से, चुंबकीय फ्लक्स में आप परिवर्तन करोगे तो वहां पर क्या होगा? विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, परिपथ में हमने कोई विद्युत धारा बाहर से प्रवाहित की थी क्या? नहीं की।
फिर भी विद्युत धारा उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि इसमें हुआ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें प्रेरण हुआ और इसी प्रेरण के कारण विद्युत धारा उत्पन्न हो। परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से उत्पन्न विद्युत धारा को ही प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि अब ये विद्युत धारा उत्पन्न हुई है तो इस विद्युत धारा को कहते हैं प्रेरित विद्युत धारा। और इस पूरी परिघटना को कहा जाता है, इस पूरी परिघटना को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब इसमें विद्युत वाहक बल भी लग रहा होता है, इसमें विद्युत वाहक बल होता है, तो उस विद्युत वाहक बल को आपको पता है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत वाहक बल लगता है। तो वो विद्युत वाहक बल भी क्या कहलाता है? वो विद्युत वाहक बल आपका कहलाता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत धारा का अस्तित्व तब तक बना रहता है जब तक फ्लक्स परिवर्तन होता रहता है। यानी कि ये विद्युत धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है या तब तक चलती रहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन लगातार होता रहता है। जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हुआ, विद्युत धारा रुक जाएगी या विद्युत धारा बंद हो जाएगी। ठीक है, तो तब विद्युत धारा का अस्तित्व कब तक बना रहेगा? जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन लगातार उसमें होता है। अब इसका उपयोग कहां पर किया जाता है? किसका? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग किस किस चीजों में किया जाता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, जहां से क्वेश्चन आ सकता है। हृदय का कृत्रिम पेसमेकर। हृदय का जब मैंने आपको रक्त परिसंचरण पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, हृदय का पेसमेकर। हमारे हृदय में कृत्रिम हृदय पेसमेकर लगाया जाता है। किसी कारणवश हृदय खराब हो जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है, तो उसमें जैसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में स्टंट बोलते हो कि स्टंट डलवाए हैं, तो वो पेसमेकर होता है। ठीक है, वो पेसमेकर की जो बैटरी होती है वो लिथियम धातु की बनी होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, किसकी बनी होती है? लिथियम धातु की। तो वो जो कृत्रिम पेसमेकर बनाया जाता है वो भी बनाया जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पे। डायनेमो बनता है वो भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पे। और जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो भी बनता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पे। पूछा गया क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, कौन है आपका ट्रांसफार्मर? आप गांव में देखते हो, शहरों में देखते हो, ये ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप कहोगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के इस सिद्धांत पे पूछा गया क्वेश्चन है ये, स्टार लगा। जहां तक मुझे आइडिया है ये रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेज का नियम। लेज, ये चिप्स वाली लेज नहीं है जो आती है ना, लेज चिप्स, है ना, ये वो वाला नहीं है। ये लेज एक वैज्ञानिक था। तो लेज वैज्ञानिक ने क्या कहा था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होनी चाहिए कि इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल हुआ है, उत्पन्न हुआ है, उसकी दिशा सदैव ऐसी होनी चाहिए कि वह उस कारण होनी चाहिए कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। कि इसमें जो प्रेरित विद्युत धारा प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है ना, वो ऐसी प्रकृति का होता है कि इसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जिस ये उसी का विरोध करता है जिससे ये उत्पन्न हुआ है, उसी का विरोध करता है जिससे ये उत्पन्न हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने थोड़ी सी आगे चर्चा करते हैं। चलिए अगला है स्वप्रेरण। लेंज के नियम ने क्या कहा था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, वो उसी का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न हुआ है। बस आगे है स्वप्रेरण। ऐसी घटना जिसमें स्वयं की धारा से उत्पन्न फ्लक्स में परिवर्तन होने से किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। स्वयं का मतलब अपने आप अपने आप से प्रेरित हो, अपने आप से ही, यानी कि आपको कोई मोटिवेशन न करे, आपको कोई मोटिवेशन न करे, अपने आप ही आप मोटिवेट हो अंदर से ही, वो क्या हो जाएगा? स्वयं प्रेरण हो जाएगा। अपने आप से ही बैठे बैठे दिमाग नहीं यार बहुत टाइम खराब कर दिया, अब तो पढ़ना पड़ेगा, अब तो हमें गवर्नमेंट जॉब लगना ही है ना, मतलब अपने आप से अंदर से मोटिवेट होना, वो स्वयं प्रेरण होता है। कोई आपको प्रेरित नहीं कर रहा होता। तो इसमें क्या होता है कि ऐसी घटना जिसमें स्वयं की धारा से क्या होगा? फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और इस फ्लक्स में परिवर्तन होने से परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे स्वयं प्रेरण। स्वयं प्रेरण गुणांक
हेनरी। इसका मात्रक होता है, स्व प्रेरण का मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है? हेनरी। और इससे लिखा जाता है हेनरी को एच से। किससे लिखा जाता है? एच से लिखा जाता है। आगे बात अनन्य प्रेरण। ये क्या होता है? ये अब कुंडली के लिए, कुंडली कौन सी? वो नहीं जो आप दिखाते हो कि मेरी कुंडली में ये है, मेरी कुंडली में वो है, ये वाली कुंडली नहीं है। यहां पर कुंडली कुछ और है, वो मैं आपको दिखाता हूं कौन सी कुंडली है। ये बात कर रहा है इस कुंडली की, इसे बोला जाता है कुंडली। ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक कुंडली में धारा परिवर्तन करके दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने की घटना। अब ये कह रहा है कि आपको कुछ इस प्रकार से, ये एक कुंडली है ए, ये है बी, इसमें आपने क्या कर दिया? विद्युत धारा उत्पन्न कर दी। इसमें आपने क्या कर दिया? विद्युत धारा उत्पन्न कर दी। तो इस विद्युत धारा उत्पन्न होने के साथ साथ इसमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिससे क्या होगी? धारा उत्पन्न होगी, और इसको बोला जाता है अन्योन्य प्रेरण बोला जाता है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी वही है, मात्रक हेनरी होता है। ये कह रहा है कि दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक का संख्यात्मक दृष्टि से एक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जो दूसरी कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन की दर के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि इसमें जो आपका चुंबकीय फ्लक्स होता है वो क्या होता है? किसके बराबर? प्रेरित विद्युत वाहक बल की दर के बराबर होता है। अगला है फैराडे का नियम। फैराडे का नियम क्या कहता है कि जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये बड़ी बात अभी मैंने आपको बताई थी। ये प्रथम नियम, फैराडे का नियम क्या कहता है कि किसी कुंडली में विद्युत फ्लक्स आप परिवर्तन करोगे तो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। बस। दूसरा नियम कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि E बराबर N डी फाई अपॉन में डी टी। डी फाई आपका है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। E आपका है विद्युत वाहक बल, और N है कुंडली में घेरों की संख्या। बस, ये आपको डायग्राम याद रखना है, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं। तो एग्जाम में सर क्वेश्चन कहां से आएगा या क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो पहला क्वेश्चन तो आपका बनता है कि चुंबकीय प्रेरण में होता क्या है? तो चुंबकीय प्रेरण का, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग से, ये वाले तीन। उसके बाद में लेज का नियम पूछ सकता है, स्वयं प्रेरण पूछ सकता है, और स्वयं प्रेरण का मात्रक पूछ सकता है, और फैराडे का पहला नियम और दूसरा नियम। बस ये पांच बातें मुझे जहां तक लगता है पूछ सकता है, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं। ठीक है, तो यहां पर ये चैप्टर होता है अपना खत्म, और अगला टॉपिक अपना रहेगा इसी का फिजिक्स का रहने वाला है, पर देखते हैं कौन सा रहता है, और विद्युत से रिलेटेड ही होगा। काफी लेंथी है ये टॉपिक, इसलिए टुकड़ों में चल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।